नमस्कार। आज हम रीतिकाल के वीर रस के कवि भूषण के कवित्त का अध्ययन करेंगे। यह कवित्त भूषण द्वारा रचित छत्रसाल दशक से उद्धृत है। तो सबसे पहले भूषण के कवित्त का वाचन करते हैं। इंद्र जिमि जंभ पर वाडव ज्यों अम्भ पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। पौन वारी वाह पर शंभुरति नाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर चित्ता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। तेज तम अंश पर कान जिमि कंस पर, यों मलक्ष वंश पर शेर शिव राज है। एक बार फिर से। इंद्र जिमि जम पर वाडव ज्यों अम्भ पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। पौन वारी वाह पर शंभुरति नाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। तेज तम अंश पर कान जिमि कंस पर, यों मलक्ष वंश पर शेर शिव राज है। इस कवित्त में कवि भूषण शिवाजी के शौर्य और वीरता का वर्णन किए हैं कि उसकी वीरता के सामने किस तरह मुगल वंश धराशायी हो गए हैं, उसी का वर्णन विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बताए हैं। इंद्र यानी देवता, देवों के देव। जंभासुर राक्षस जिसका वध इंद्र ने किया था। वाडव, वाडवानल जिसका अर्थ होता है जल में लगने वाला आग। अम्भ मतलब जल। सदम मतलब अहंकारी। रघुकुल राज ये शब्द राम के लिए आया है। पौन पवन। वारीवाह मतलब होता बादल। शंभु मतलब शिव। रतिनाह मतलब कामदेव, रति के पति। सहस्रबाहु जिसका वध परशुराम ने किया था। राम ये परशुराम के लिए आया है। द्विजराज का अर्थ है ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। दावा मतलब दवानल जिसका अर्थ होता है जंगल में लगने वाला आग। द्रुमदंड मतलब वृक्षों पर। चिता हम सभी जानते हैं एक जानवर का नाम है। मृग मतलब हिरन, हिरनों के झुंड। भूषण वितुन मतलब हाथी। मृगराज मतलब सिंह, शेर। तेज मतलब प्रकाश। तम मतलब अंधकार। कान मतलब कृष्ण। कंस मतलब जिसका वध कृष्ण ने किया था, कृष्ण के मामा थे। मलक्ष वंश मतलब मुगल वंश। ये मलक्ष वंश जो है औरंगजेब के लिए आया है। शेर श्रेष्ठ। शौर्य शिवराज यानी शिवाजी। तो सबसे पहले व्याख्या करने के लिए इस कवित्त के कठिन शब्द का अर्थ को हम नीचे बताए हैं और व्याख्या किस तरह करना है वो भी बताए हैं। तो सबसे पहले संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, तब फिर विशेष। तो इस तरह से इसका व्याख्या कर सकते हैं कि शिवाजी का औरंगजेब के प्रति उसी तरह प्रभाव था जिस तरह से इंद्र ने जंभासुर नामक राक्षस को वध किया था। और वाडवानल का प्रभाव जिस तरह से जल पर रहता है। अहंकारी रावण
पर राम का जिस प्रकार से प्रभाव था उसका वध किए थे। पवन का जिस तरह से बादल पर प्रभाव रहता है, शंभु का प्रभाव रतिनाथ पर यानी कामदेव पर, जिस प्रकार से परशुराम का प्रभाव सहस्रबाहु पर था, उसी प्रकार दावानल का वृक्षों के झुंड पर, चीता का मृग के झुंड पर। भूषण कहते हैं कि मृगराज का हाथियों पर जिस तरह का प्रभाव रहता है, जिस प्रकार से प्रकाश का अंधकार पर प्रभाव रहता है, जिस तरह से कृष्ण का कंस पर प्रभाव था, उसी प्रकार से शिवाजी का औरंगजेब पर प्रभाव था। और वो अपने शौर्य, वीरता, अपने तलवार की धार से मलेच्छ वंश का सर्वनाश कर दिए थे। तो इस कविता का हम नीचे कठिन शब्द का अर्थ को बताए हैं। जैसे इंद्र यानी देवेंद्र, जिमी मतलब जिस प्रकार, जम मतलब जम्भासुर राक्षस जिसका वध इंद्र ने किया था, वाडव मतलब वाडवानल सागर में लगने वाला जल, आग, अम्भ मतलब जल, सदम मतलब अहंकार, रघुकुल राज मतलब राम, पवन मतलब पवन, वारिबाह मतलब बादल, शंभु मतलब शिव, रतिनाह मतलब रति के पति अर्थात कामदेव, सहस्रबाहु मतलब एक योद्धा जिसे परशुराम ने वध किया, राम मतलब परशुराम के लिए आया है, द्विजराज ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, दावा मतलब दवानल जंगल में लगने वाला आग, द्रमदुन मतलब वृक्ष, बितुन मतलब हाथी, मृगराज मतलब शेर, तेज मतलब प्रकाश, तम मतलब अंधकार, कान मतलब कृष्ण, कंस मतलब मथुरा के पति कृष्ण के मामा, मलेच्छ वंश मुगल वंश अर्थात औरंगजेब, शेर मतलब श्रेष्ठ, शिवराज मतलब शिवाजी। तो इसका व्याख्या करने के लिए सबसे पहले संदर्भ देखेंगे। संदर्भ देखिए इस तरह से किए हैं। प्रस्तुत कवित्त रीतिकाल के वीर रस के कवि भूषण द्वारा रचित छत्रसाल दशक से उद्धृत है। ये संदर्भ हो गया। प्रसंग, प्रस्तुत कवित्त में कवि भूषण छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य, वीरता का वर्णन किए हैं। व्याख्या इस तरह है कि प्रस्तुत कवित्त में भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार इंद्र ने जम्भासुर नामक राक्षस पर आक्रमण करके उसे मारा था, जिस प्रकार बड़वाग्नि का समुद्र के जल पर आतंक रहता है, जिस प्रकार श्री राम ने अहंकारी, छली, कपटी रावण का वध किया था, जैसे बादलों पर पवन के वेग का प्रभुत्व रहता है, जिस प्रकार शिव जी ने रति के पति कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था, जिस प्रकार परशुराम ने सहस्रबाहु को परास्त कर मार दिए थे, जिस प्रकार जंगली वृक्षों पर दवाग्नि का प्रकोप रहता है, जिस प्रकार जंगली वृक्षों पर दवाग्नि का प्रकोप रहता है, जिस प्रकार चीता का हिरणों के झुंडों पर आतंक छाया रहता है, हाथियों पर मृगराज सिंह का आतंक रहता है, जिस प्रकार से प्रकाश के पड़ने मात्र से अंधकार दूर हो जाता है, और जिस प्रकार श्री कृष्ण दुष्ट कंस को मार गिराते हैं, उसी प्रकार सिंह के समान शौर्य पराक्रम वाले छत्रपति शिवाजी का मुगलों के वंश पर अर्थात औरंगजेब पर टूट पड़ते हैं और मुगल वंश का नाश करते हैं। विशेष रूप में प्रस्तुत कवित्त में भाषा ब्रज, छंद, कवित्त, रस, वीर, अलंकार में अनुप्रास और उपमा का प्रयोग हुआ है। इस तरह से विशेष लिखेंगे आखिरी में
और इस तरह से अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।